हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम शिवराज ने राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद पर सौगातों की झड़ी लगाई। विधायकों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया। साथ ही विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए करने की घोषणा की। कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब 50% अंक शारीरिक दक्षता के होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भूमाफिया से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई। इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कोविड काल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिलों का भुगतान कर दिया उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। इससे प्रदेश के 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सीएम शिवराज ने किसानों को भी राहत देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों की कर्जमाफी नहीं होने से जो किसान डिफाल्टर हो गए उनके कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। गलत बहिष्कार करते हैं, मैं आश्वस्त हुआ। विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की उनसे अब वसूली नहीं होगी कि जो डिफाल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। भाई, विधानसभा के बजट सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान की डिफाल्टर किसानों और बिजली बिल माफी की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज की घोषणाएं 18 साल से सुन रहे हैं, जो केवल घोषणाओं तक ही सीमित हैं, लेकिन वो उसको पूरा करें, इसके बाद फिर कोई नया दावा करें। कमलनाथ ने सदन से गैर हाजिर रहने वाले सीएम के बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि सदन में क्या शिवराज की झूठी घोषणाएं देखने जाएं। उमा भारती के शराब की दुकान में तोड़फोड़ पर कमलनाथ ने कहा कि उमा भारती का स्टाइल है, लेकिन उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं, क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। ये सब कहने की बातें, कितनी चीजें कही हैं इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। और हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ में। सुधीर, बताएं, आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए और इस बात का जिक्र विधानसभा के अंदर भी उन्होंने किया जब कांग्रेस के विधायकों ने कुछ सुझाव मुख्यमंत्री को दिए थे और उनको मंजूर करने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आज वो पूरे मूड में हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर उन्होंने जरूर तंज कसा कि उन्हें 2 घंटे के भाषण के बाद भी मजा नहीं आया, पर लेकिन ये 2 घंटे का जो भाषण था इसके अंदर कई ऐसी बातें थी जो प्रदेश की जनता के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, प्रदेश के जो विधायक है उनके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और कई सौगातों की झड़ी अगर कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण के अंदर लगाई तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर भले ही अगले सालों पर, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण से ये लगा कि शायद इसी साल से जनता को सौगात देने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है और अब से एक मजबूत आधार चुनाव में जाने का बीजेपी की सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। लिहाजा प्रदेश की जो करोड़ों की जो आबादी है उसमें अगर कहें कि कम से कम 1.5-2 करोड़ की आबादी को आज के भाषण के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूर अपने भाषण से जरूर कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि एक मजबूत आधार तैयार किया है। 4 ऐसी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा के अंदर की गई थी जिसका लाभ प्रदेश की जनता को, प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको, किसानों को और प्रदेश के विधायकों को मिलेगा। सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की बिजली के जो बिल थे उनकी माफी को लेकर रही। कोरोना काल में जिन लोगों के बिजली के बिल आए थे लगभग 88 लाख ऐसे परिवार हैं, 88 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बिजली के बिलों को माफ करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया, जिसमें जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा किया है उनको भी राहत देने की कोशिश की गई है। आज अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा किया है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें, उनके भी बिल जो है आने वाले बिलों में समाहित किए जाएंगे, यानी कि प्रदेश की 88 लाख जो परिवार है उनको लाभ देने की कोशिश बिजली माफी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। एक बड़ा ऐलान प्रदेश सरकार का जिससे 6,000 करोड़ का भार मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आएगा। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान, किसान कर्ज माफी को लेकर जब कांग्रेस के विधायक लगातार मुख्यमंत्री को टोक रहे थे तो उसी समय मुख्यमंत्री ने बड़ा
बड़ा ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, वो जो डिफाल्टर हो चुके हैं, उनके अतिरिक्त ब्याज की अदायगी प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो किसानों को डिफाल्टर होने के चलते कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे हम बीज की बात करें या फिर खाद की बात करें। सोसाइटियों के माध्यम से जो सुविधाएं किसानों को मिलती है, डिफाल्टर होने के चलते ये सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल किसानों की नब्ज को जाना, बल्कि उनको राहत देने की एक बड़ी पहल आज विधानसभा के माध्यम से इस घोषणा के बाद में की है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो पिछले चरण में थी, जो अभी फिलहाल बंद मानी जा रही थी, उसको फिर से चालू करने का ऐलान मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर किया गया। इसके अलावा जो प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना जिसको कहा जाता था 2008 के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार 3 बार बनाने में जिस योजना का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, लाडली लक्ष्मी योजना, उसके पार्ट 2 की शुरुआत करने की बात भी आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। पर लेकिन सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया वो मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए किया गया। पुनीत लंबे समय से मध्य प्रदेश के विधायक निधि और स्वेच्छानुदान निधि है, उसको बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे थे। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ मध्य प्रदेश के विधायकों की जो विधायक निधि है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने का ऐलान किया है, यानी कि एक बड़ी घोषणा इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो विधायक निधि अब तक 15 लाख रुपए हुआ करती थी स्वेच्छानुदान को लेकर, उसको भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया है। यानी कि 50 लाख रुपए की राशि विधायक अपनी इच्छा से किसी भी जरूरतमंद के लिए खर्च कर सकते हैं बिना किसी स्वीकृति के। ये अधिकार भी विधायकों को आज दिए गए हैं। लिहाजा बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं आज की गई हैं। ऐसा लगा कि इसी साल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो और उसका आधार मध्य प्रदेश की सरकार तैयार करने वाली है। पर लेकिन इन घोषणाओं के जरिए प्रदेश की एक बड़ी आबादी को कवर करने की कोशिश की गई है और 4 ऐसी बड़ी घोषणाओं के जरिए निश्चित तौर पर कहना होगा कि प्रदेश की जनता को तो इसका लाभ मिलेगा ही, पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो सदस्य थे, चाहे वो कांग्रेस के सदस्य हो या बीजेपी के सदस्य या दूसरे दल के सदस्य हो, वो भी मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद में काफी ज्यादा खुश नजर आए। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो 4 बड़े ऐलान और इनके द्वारा लोगों को लाभ और साथ ही साथ आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है।